गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कौन कौन सी वजह से होता है, उसके इफेक्ट क्या होंगे और इसका प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस के गैस बढ़ते हैं वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है एटमॉस्फेयर पे। आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है। तो ग्रीन हाउस गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और भी बाकी सब गैसेस सन से ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हीट बढ़ता है और ग्लोबली इफेक्ट करता है। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन सी वजह से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग मोस्टली दो वजह से होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैनमेड। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को कमर्शियल या फिर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए काट देते हैं। यूज़ ऑफ व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और भी बाकी सब गैसेस जो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हीट और बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ओवर पॉपुलेशन और भी बहुत कुछ। और दूसरा जो आता है वो है नेचुरल में वल्कन एरप्शन होना, वाटर वेपर, फॉरेस्ट ब्लेज। अब तक हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन सी वजह से होता है। अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लोबल वार्मिंग से भी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? अगर नहीं तो आओ जानते हैं। तो पहला है न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि अब ग्लोबल वार्मिंग की मदद से एक इंडस्ट्री और जॉब क्रिएट हो सकती है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में और इको टूरिज्म में। दूसरा है इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जब लोगों को पहले से इस चीज़ के बारे में पता रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो लोग पहले से ही प्रिकॉशन ले सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तीसरा है जितना हो सके उतना फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। फिर चौथा डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। फिर पाँचवा आता है जितना हो सके उतना लोगों को ग्लोबली अवेयरनेस करना इस चीज़ के बारे में और एजुकेट करना। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो पहला है राइजिंग सी लेवल, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे हीट बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र का जो पानी है, इन सी लेवल है, वो भी बढ़ता है। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी पे और इकोसिस्टम पे लॉस होना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो स्पीशीज से उस पर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम का लॉस होता है। तीसरा है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि सही प्रिकॉशन ना लेने के कारण ह्यूमन पे भी इम्पैक्ट होता है। चौथा इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर पाँचवा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी में जो डिसीज़ होने के चांस और बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है। आप जानते हैं कि उससे प्रिकॉशन क्या है। तो पहला आता है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। इसका मतलब है कि जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर नज़दीकी जाना है तो बेहतर है बाय वॉक। दूसरा है इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आप सब जानते ही है कि अभी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, तो बेहतर है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट, जितना हो सके उतना रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे कि सोलर पैनल। थर्ड पॉइंट, जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाएं और फॉरेस्टेशन को सपोर्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना हो सके उतना लोगों को अवेयरनेस दे इस चीज़ के बारे में और एजुकेट करें और एनकरेज करें ताकि लोग एक्शन ले सकें।